नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। उनके पास दो ही ऑप्शन है, नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 के वो साइलम लें वहाँ, जो कि शायद वो ना लें। और एक साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। उससे बड़े लीडर तो नहीं है आप। नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख हो चुका, अपील करें या सियासी पनाह लें, दो ऑप्शंस हैं। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने पर बयानात देने वाले जान ले, भुट्टो फांसी लग गया चिड़िया तक न भड़की। दासू डैम बस वाक़े की तहकीकात मुकम्मल। भारत, इसराइल और एनडीएस मिलकर हमारे खिलाफ खेलना चाहते हैं। सीपैक में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को ऑप्शन देने वालों के अपनी ऑप्शंस खत्म हो चुके। सियासी पनाहगुज़ीन अपने तांगे की फिक्र करें। कौचवान भागने वाला है, अमन व अमान का हाल भी रेलवे जैसा होगा। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। क्या हाल है बेटे? ठीक हो? खैरियत ना लो? ठीक हो? नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम, सॉरी सॉरी, नहीं आपके नहीं है, नहीं है, मुआवने खुसूसी का ओहदा खत्म होते ही नई सूरत हाल का सामना। फिरदौस आशिकावान को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया गया। मेहमानों के फहरिस्त में नाम शामिल था, बाद में खारिज किया गया। फिरदौस आशिकावान। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। तकरीब के लिए हम आए हैं, तकरीब ख़त्म हो गई है, लेट हो गए हैं, इसलिए जिस काम के लिए आए थे मैं को मेंबर तो हूँ नहीं, तो मुझे सेशन में जाना है। ना मैं सेशन अटेंड कर सकती हूँ, ना सेशन इस वक्त हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ओथ था, ओथ की तकरीब हो गई। बाजी ने इतना प्यारा आज गुलाबी जोड़ा पहना हुआ था, जालिमों ने उसका ख्याल नहीं किया। और फिर ये है कि बाजी जो है वो खुद ही जो है वो बारात के अंदर जो है बाराती बन के आ गई थी। और पहले पता तो कर लेती कि उनको हलफ बर्दारी की तकरीब में कोई बुलाना भी चाह रहा है कि नहीं बुलाना चाह रहा। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि कोई बदज़बानी, कोई बद कलामी, कोई भी हरकत जो है वो काम नहीं आती जब अगलों ने आंखें फेर लेनी हो। बाजी पे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बाजी फिरदौस न 3 में न 13 में। फिरदौस आशिकावान के मामले पर अस्मा बुखारी का तंज, फहरिस्त से नाम निकलवाने में पीटीआई के लोग ही मुलविस। इन्हें समझ लेना चाहिए बदजुबानी काम नहीं आती। अब बुरे दिन शुरू हो चुके। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी। एक शख्स की गलत काम की वजह से, गलत तकरीर की वजह से, जो उनकी कस्टडी में है, जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, उसको बुनियाद बना के पूरी पीपल्स पार्टी के कारकुनों को तंग कर रहे हैं। पहले यहाँ पे मैं 13 तारीख को नहीं जाऊँगा, मुझे मेरे खिलाफ करें क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू, हम उसका भी मुकाबला करेंगे। ये मुझे लगता है कि अभी इमरान खान साहब ने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने कहा कि हम वफाकी इदारों को सिंध में इस्तेमाल करेंगे। ये मुझे उसका आगाज़ लगता है। वज़ीर इत्तलात सिंध का FIA तलबी पर पेश होने से इनकार। व्हाट्सएप पर नोटिस भेज दिया गया। ये कोई तरीका नहीं, बुलाना है तो घर पर नोटिस भेजें। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रगड़े में आने वाली नहीं। सईद गनी की सिंध असम्बली में गरज बरस। We have repeatedly stated that we have no favorites in Afghanistan. It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. Urge the government of Afghanistan to refrain from the blame game and engage with Pakistan in a meaningful manner to address the challenges to peace, security and progress in the region. Not acceding to Pakistan's request to brief the Security Council, India has been, in our view, in breach of its obligation
as President of the Security Council. बारहा वाजे कर चुके अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा फरीक नहीं। अफगान क़यादत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद करते हैं। अशरफ गनी हुकूमत ब्लेम गेम से बाज रहे। अफगान मसले पर भारत से बतौर सदर सलामती काउंसिल राबता किया। सदर की हैसियत से मनफी रवैया ज़ेब नहीं देता। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम ने लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। बागों का शहर सबसे ज्यादा आलूदा, आने वाली नस्ल के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाएंगे। नौजवानों को एक एक दरख्त जरूर लगाना चाहिए। लाहौर अर्बन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल होगा। इमरान खान का खिताब। वजीर आजम का दौरा लाहौर, गवर्नर और वजीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें। सूबे में अमनो अमान और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। इमरान खान को आजाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। वजीर आजम का एक रोजा दौरे पर आज कराची जाने का प्रोग्राम। इमरान खान को शहर कायद में विफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे में अमनो अमान और कोरोना की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। पंजाब में 1500 पीने के साफ पानी के प्लांट लगाने का मंसूबा। 4 अरब रुपए की लागत से दिसंबर 2021 तक मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। शहबाज शरीफ दौर में 7.5 अरब रुपए से सिर्फ 116 प्लांट्स लगाए गए। साफ पानी कंपनी वादों, नारों और दावत के अलावा कुछ नहीं थी। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में वसाइल की नहीं, मसाइल हल करने की बात होगी। माजी में साजिशों के बावजूद ज़िला इंतजामिया ने मामलात सुलझाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। सिंध में लॉकडाउन नरम, कराची में जिंदगी मामूल पर। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। इंडोर डाइनिंग बंद, आउटडोर डाइनिंग का वक्त रात 10 बजे तक मुकर्रर। इंटरमीडिएट के बकिया इम्तिहानात का आज से आगाज। सिंध में रेल का सफर कोरोना वैक्सीन से मशरूत। एनसीओसी की सिफारिशात के बाद महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। इत्तला 1 अक्टूबर से होगा। कम से कम 1 डोज लगवाने वाले अफराद को ट्रेन पर सफर की इजाजत होगी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। नए हिजरी साल का आगाज यौम आशूर 19 अगस्त को होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर। 90 से जायद फीडर स्ट्रिप इचरा, कला गुजर सिंह, भाटी गेट, ग्रीन टाउन, शाहदरा समेत मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। शहरियों के लेस्को दफातर के चक्कर पे चक्कर। महंगाई के मारे बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। सब्सिडी में 40% कमी का प्लान तैयार। मंसूबे पर अमल दरामद से हुकूमत को सालाना 57 अरब रुपए की बचत होगी। मुसलसल 6 माह तक माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए नई कैटेगरी बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान पोस्ट को डिजिटलाइज करने का मंसूबा। ठेके में संगीन खिलाफ वर्जियां। निजी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए बगैर नया टेंडर जारी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान पोस्ट को एक और खत लिख दिया। कवायद पर अमल करने की हिदायत। अफगानिस्तान में तालिबान का 6 सूबाई मराकज़ पर कंट्रोल। मज़ार शरीफ का मुहासरा। सूबा पख्तिया के सदर मकाम गर्देश शहर पर भी हमले। अफगान फोर्सेस का 24 घंटे में 5 तालिबान को हलाक करने का दावा। बमबारी की नई वीडियो भी जारी। झड़पों में बच्चों की हलाकत में तशवीशनाक इजाफा। 3 दिन में 27 जाँ बहक, 136 जख्मी।
कश्मीर प्रीमियर लीग का साफ शिकन मुकाबला, रावलाकोट हॉक्स के नाम, मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 1 रन से शिकस्त। नौजवान मोहम्मद वसीम जूनियर की विकेटों की हैट्रिक भी रायगा। मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया को बदतरीन शिकस्त। बंगाल टाइगर्स ने 5वां T20 जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। मेजबान टीम के हदफ का ताकुब करते हुए कैंगरूज रिकॉर्ड कमतरीन 62 रन पर आउट। और दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, आज़ादी के रंग दुनिया टीवी के संग जश्न मनाए और हमें भिजवाएं, हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को। तस्वीर व्हाट्सएप करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर।